अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट को अगर मैं कंसीडर करूं तो अगेन इट वाज अ पॉजिटिव टू साइडवेज मोमेंटम। पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट थी आज, ऐसा कुछ खास था नहीं। मार्केट स्टार्टिंग जब उसकी हुई मॉर्निंग में, अगर आपको मैं बात करूं आज जैसे कि जिस तरीके से ओपनिंग हुई थी, मुझे मॉर्निंग में ही समझ में आ गया था आज मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ दिन प्रिडिक्टेबल होता है और आपको पता चल जाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से ओपनिंग को देखोगे और उसके बाद उसकी कैंडल को देखोगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस लेवल्स पे मार्केट परफॉर्म कर रही है तो उतना समझ में आ जाता है। ऐसे दिन बहुत कम होते हैं, मतलब आप ये लेके चलो कि महीने दो महीनों में 2-3 दिन ऐसे आपको मिल जाते हैं जहां पे आपको पता ही होता है कि आज मार्केट क्या रहने वाली है। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस गेन करने के बाद थोड़ी चीजें तो आपको पता चल जाती है मार्केट के बारे में कि आज इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था और कैंडल ने वैसे ही परफॉर्म किया। यस, जब यहाँ पे लो ब्रेक हो रहा था बस ये एक डाउट था, बट यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद तो फिर मुझे कंफर्म हो गया था कि आज मार्केट बस जहां पे खुले उसके आसपास ही बंद कर देंगे और उसके आसपास ही यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इट वाज अ साइडवेज डे। और आज निफ्टी ने जिसमें परफॉर्म किया होगा काफी अच्छा पैसा बना होगा, क्योंकि निफ्टी में मैंने सुना है काफी अच्छा खासा डे के मिला आज और देखा भी है मैंने, रिजल्ट्स भी देखे। तो हमने भी अब वेडनेसडे को अब निफ्टी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे हम वेडनेसडे को निफ्टी करेंगे, सेंसेक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वेडनेसडे वाले दिन सेंसेक्स के इतने प्रीमियम डिके होते नहीं है, तो वहां पे उसका कोई अब फायदा नहीं है। यस, मैंने जैसे कि बोला कि मैं चेक कर रहा था कोई अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कोई अच्छी चीज हो जो मुझे मिल पाए और जहां पे हम ट्रेड कर पाए निफ्टी में, तो वो फाइनली वेडनेसडे वाले दिन के लिए हमें तो मिल चुकी है। तो इसलिए हमने खाली वेडनेसडे को चेंज किया अपने पोर्टफोलियो में। अगले हफ्ते वेडनेसडे जो मिलेगा आपको निफ्टी का मिलेगा, बाकी सारी चीजें रिमेन सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेडनेसडे चेंज हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा था कि वेडनेसडे को कुछ भी सेंसेस को खास अच्छा खासा कुछ मिलता नहीं है। डायरेक्शनल हो जाए मार्केट तो बात अलग है, बट नॉन डायरेक्शनल में ऐसा कुछ खास मिलता नहीं है। छोटे मोटे ऊपर नीचे में क्लोज हो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो आज का दिन साइडवेज, सेम गोज टू फाइनेंशियल एज वेल, कुछ ऐसा खास नहीं। और मिड कैप निफ्टी भी उसके लिए भी ऐसा खास नहीं और सेंसेक्स के लिए भी कुछ ज्यादा खास नहीं। तो इट वॉज प्योरली अ साइडवेज डे, कुछ भी ऐसा कुछ खास था नहीं। बस यस, मार्केट अभी 25,200 के आसपास घूम रही है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग 150 का बेस बना के यहाँ से फिर से बाय कर सकते हो, बट 150 का ही स्टॉप लॉस रखना, 25,150 तक का ही स्टॉप लॉस रखना। अगर उसके नीचे जाने लगे तो निकाल देना। बाकी यस, यहाँ से हम अगर मार्केट थोड़ा सस्टेन किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, 300-500 पॉइंट और ऊपर यहाँ से निकल जाए। ठीक है, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। अगेन आप देखोगे कुछ ऐसा खास नहीं पोर्टफोलियो में, हाफ मल्टीप्लायर है ये पोर्टफोलियो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फुल मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट फुल मल्टीप्लायर से कितना हो गया आपका, 1600 के आसपास का लॉस हो गया आज। तो 1600 के आसपास का लॉस है पूरे कंप्लीट मल्टीप्लायर में, ये हाफ है। अब यहाँ पे काफी लोगों को हाफ और फुल में समझ नहीं आता। बेसिकली हाफ और फुल मल्टीप्लायर में क्या फर्क है? हाफ मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट जो हर स्ट्रैटेजी में 2-2 लॉट सेल करते हैं, तो हाफ मल्टीप्लायर में हम 1-1 लॉट सेल करते हैं। तो फुल मल्टीप्लायर में 6 लाख कैपिटल लगती है आपकी, हाफ मल्टीप्लायर में आपकी जो कैपिटल लगती है वो 3.5-3 लाख के आसपास चाहिए होती है। तो ये मतलब है हाफ और फुल मल्टीप्लायर का, मतलब कंप्लीट और 1 मल्टीप्लायर का। ठीक है, जनरली जो हमारा पोर्टफोलियो है वो 6 लाख कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, बट जिसके पास 6 लाख नहीं है वो 3 लाख से भी सेम पोर्टफोलियो चला सकता है। सो दिस इज द मीनिंग हाफ एंड फुल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ खास नहीं। वेडनेसडे वाले दिन आपको पता ही है कि इतना खास डीके सेंसेक्स में होता नहीं है, तो इसी वजह से 1500 हम ऊपर ही क्लोज होते हैं, ऐसा कुछ खास होते नहीं। इसी वजह से ही मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया कि हम वेडनेसडे को निफ्टी करेंगे, सेंसेक्स को नहीं करेंगे। और निफ्टी को हमने जब वेडनेसडे में डाला तो हमारे रिजल्ट और इम्प्रोवाइज हुए, ना कि डिक्लाइन हुए। तो ये अच्छी बात रही हमारे पोर्टफोलियो के चेंजेस में। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पोर्टफोलियो का रिजल्ट है, हमने खाली निफ्टी यहाँ पे डाला है। निफ्टी डालने के बाद ये अब हमारे रिजल्ट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर से अब तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, इवन इस ईयर में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर हम निफ्टी चला रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा खासा गेन देखने को मिलता। और ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये ओपन के रिजल्ट्स होते हैं। हम क्या करते हैं पोर्टफोलियो में टीएसएल लगाते हैं, दिन के हिसाब से पर कैपिटल का 1% का टीएसएल लगाते हैं, ताकि क्या हो कि प्रॉफिट आए तो वहां पे बुक हो जाए। हालांकि ये चीज मैं सभी नए क्लाइंट्सों को फॉलो इसलिए करवाता हूँ, पहले थोड़े बहुत प्रॉफिट कलेक्ट हो जाए उसके बाद ओपन पे चला लेना, उसके बाद आप लोगों की इच्छा है, क्योंकि ये रिजल्ट्स ओपन पे होते हैं। जब आप ध्यान से, जैसे कि ये चीज की बात कर रहा हूँ,
यहाँ पे हम TSL ऐड करते हैं बेसिकली, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था। बट ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये ओपन रिजल्ट्स होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे आपको कंप्लीट दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ओपन चलाओ क्लोज चलाओ, मैंने दोनों ही टेस्ट कर रखे हैं, आपके रिजल्ट आसपास रहते हैं। अगर आपके जनवरी मंथ में 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट है तो 1 लाख के 1,11,000 के आसपास है तो 90, 95, 1 लाख के आसपास ही आपका प्रॉफिट रहता है, क्योंकि हर दिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, कुछ दिन बड़ा भी मिला होगा। और जनवरी फरवरी आपको पता है कि हमारे लिए वैसे भी जनवरी फरवरी मार्च तीनों मंथ हमारे लिए पॉजिटिव गए थे, उसमें काफी अच्छे खासे मंथ गए थे, तो वो चीज हमने वैसे भी प्रैक्टिकल देखी थी। और जहां तक मुझे पता है कि अभी आने वाले मंथ्स भी हमारे अच्छे जा सकते हैं, तो इसी के लिए मैंने कहा अब आने वाले ऑलमोस्ट 4 से 5-6 महीने बचे हुए हैं। अब आधा साल हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है कि यहाँ पे मार्केट कैसा परफॉर्म करे, तो बाकी आधा साल जो है हम डेटा के फैक्ट्स पे जाएंगे जो 6 महीने हमने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। इसी वजह से मैंने अभी इसी महीने में ठीक करना समझा, और यहाँ पे नेक्स्ट वेडनेसडे को आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है अब पोर्टफोलियो में, क्योंकि कुछ क्लाइंट थे जो इंक्वायर किया था इन्होंने, बट वो निफ्टी नहीं था पोर्टफोलियो में, इसी वजह से वो कह रहे थे सर निफ्टी आएगा हम तभी एनरोल करेंगे, तो अब आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और निफ्टी लाना कोई जबरदस्ती नहीं था, निफ्टी लाना बस ये था कि मुझे वो क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट आपकी चलती रहती है, आप हमेशा इम्प्रोवाइजेशन करते रहते हो। बट इम्प्रोवाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे चेंज करो, इम्प्रोवाइजेशन का रियल मतलब यही होता है कि आप लूप होल को फिक्स करते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आप अभी जो चल रहा है करंट में उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, ना कि हम हर दिन ये चेंज कर दें वो चेंज कर दें, नहीं। क्योंकि काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे कि मैं यहाँ पे पूरा पोर्टफोलियो ही चेंज कर दूंगा, और मुझे सजेशन भी आते, इवन 1-2 कमेंट भी हाल ही में आए थे कि आप पूरा पोर्टफोलियो चेंज कर दो, जब हमें अप्रैल मई में लॉसेज हुए थे। तो देखो यार, यही मार्केट की ब्यूटी है। आप लोग ध्यान से समझो कि मार्केट में सबसे बड़ी गलती लोगों की होती क्या है कि वो 1-2 दिन या फिर 1 महीने के लॉसेस को देखकर यहाँ पे पूरा सेटअप ही चेंज कर देते हैं। अगर आप हर महीने अपना सेटअप चेंज करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल कैसे बन पाओगे। सपोज करो कि आपका एक सेटअप चलता हुआ आ रहा है और इस महीने आपका लॉस में है, तो आप क्या करोगे, सेटअप को चेंज कर दोगे। चेंज करने के बाद क्या पता जो आपने नया सेटअप किया वो मंथ, अगला मंथ उसके लिए लॉस मेकिंग हो, फिर आप चेंज करोगे, फिर क्या पता जो आपने नया सेटअप निकाला वो अगला मंथ उसके लिए लॉस में हो। तो ऐसे तो आप अपने प्रॉफिटेबली स्टेज को कभी कवर कर ही नहीं पाओगे, आप तो हमेशा लॉस प्रॉफिट के अंदर ही रह जाओगे। एक सही प्रैक्टिस ये होती है कि आप सबसे पहले आपको अपनी सेटअप पे ट्रस्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि 1-2 महीने लॉस हुआ तो ये सेटअप बेकार है, सेटअप कोई बेकार नहीं है, मार्केट सभी के लिए, बस फर्क इतना है कि हर सेटअप के लिए हर तरीके की मार्केट अलाउ नहीं होती, और समटाइम जब सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट चलती भी है फिर भी लॉस होते हैं। क्यों? देयर इज अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन, वो मैनिपुलेशन का पार्ट आ जाता है, फिर वहां पे प्रीमियम्स बिहेवियर, क्रीक्स, ये सब चीजें वहां पे डिस्कस होती हैं। बट सेटअप आपका कभी खराब नहीं होता है अनटिल अनलेस अगर आपने सेटअप अच्छे से ना बनाया। हमारा सेटअप मुझे पता है, ऑलरेडी इतने टाइम से हम चला ही रहे हैं, तो उतना एक्सपीरियंस मेरे पास है कि कौन सा सेटअप प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेटअप नहीं, पता चल जाता है। इतना तो पता चल जाता है कि मार्केट में हम किस सेटअप से कितने पैसे निकाल सकते हैं, वो चीजें यहाँ पे हम पता लगा लेते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे सेटअप आपका मार्केट आज लॉस दे या कल लॉस दे, हम सेटअप कभी चेंज नहीं करते। यहाँ पे खाली हम चेंजेस करते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन के लिए, अदरवाइज जो चल रहा है वैसे चलने दो, दैट्स इट। और एक बात याद रखना, सेटअप कोई भी बेकार नहीं होता है। मार्केट में जब रूल्स नए आते हैं, जब सेबी या एनएसए का कोई सर्कुलर आता है, तब आपके सेटअप डेड होते हैं। अभी अगर इस रूल्स पे चलता रहा मार्केट, मतलब इसी नोटिफिकेशन जो आ रखा है अभी सेबी का, जो रूल्स और एनएसए सेबी के चल रहे हैं, इसी अगर ये 5-6 साल तक रूल्स मेजर चेंजेस नहीं होते हैं तो आपका ये सेम सेटअप चलता ही रहेगा अनटिल अनलेस जब तक कोई मेजर रूल चेंजेस ना आ जाए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा एक बात ध्यान में रख लो कि कोई भी सेटअप तब तक बेकार नहीं होता जब तक सेबी या एनएससी के रूल्स चेंज नहीं होते। जब आप लोगों के रूल्स चेंज होते हैं, चीजें चेंज होती हैं, जैसे मेजर चेंजेस में एक्सपायरी का चेंज होना, डे का चेंज होना, लॉट साइज का चेंज होना, तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब ये 4-5 साल तक अगर ये कोई चेंज नहीं करते तो यही सेम सेटअप आपका चलेगा। काफी अच्छे पैसे बना के दिए सेटअप प्रीवियसली भी, तो मुझे भरोसा है कि आगे भी हमें अच्छे पैसे बनने को दिखेंगे। बाकी लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, वो आपको झेलना पड़ेगा। अगर आप लॉसेज नहीं झेल सकते तो डेफिनेटली आपके लिए शेयर मार्केट बना ही नहीं है। लॉस के बाद ही प्रॉफिट है, लॉस से पहले कोई प्रॉफिट नहीं है, ये चीज याद रखना। क्योंकि मार्केट में सबके एक तो किस्मत का कोई पता नहीं होता है, क्या पता फर्स्ट डे जब आप पोर्टफोलियो को चला आपके लिए ड्रॉडाउन स्टार्ट हो। जैसे जिन क्लाइंटों ने अप्रैल में ज्वाइन किया था उनके लिए तो फर्स्ट डे से ड्रॉडाउन स्टार्ट हो गया था, तो वो यार कुछ कह नहीं सकते। हम यही बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता कि मार्केट का फर्स्ट डे कैसा होगा, बट मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि 100th डे आपका कैसा हो सकता है। क्योंकि पता चले आप कल से स्टार्ट करो, कल से आप लोगों का ड्रॉडाउन चालू हो जाए, तो वी डोंट नो। अब जिन्होंने जून से, कुछ इन्वेस्टरों ने जून से स्टार्ट किया तो उनके लिए तो जून से पहला महीना गोल्डन हो गया, क्योंकि फर्स्ट मंथ में उनको प्रॉफिट ही आ गया। तो ये पता नहीं होता, ये सारा का सारा जो खेल है ये मार्केट के ऊपर है।
मेरे को नहीं पता कि कल से कोई इन्वेस्टर अगर ज्वाइन करे तो उसके लिए कल से ड्रॉडाउन फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर 2 महीने चले या 10 दिन चले, वी डोंट नो। हमें पहला दूसरा तीसरा दिन पता ही नहीं होता कैसा होता है, बट हम ये बोल सकते हैं कि 100वां दिन कैसा होगा, 200वां दिन कैसा होगा, 300वां दिन कैसा होगा, या फिर साल के अंत में क्या होगा, वो हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते। अब यहाँ पे काफी लोगों की एक क्वेरी ये भी रहती है कि सर अगर हम पोर्टफोलियो चलाते हैं तो वहां पे कंटिन्यूटी बरकरार नहीं होते, तो उसका क्या सोल्यूशन है। देखो यार, आप देखो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी ये चीज की थी और इस साल भी की थी। जब अप्रैल में हमें लॉस हुआ था तो 3-4 इन्वेस्टरों ने पोर्टफोलियो चलाना बंद कर दिया था, जून में क्लोज रखा, वापस से जुलाई में आ गए। तो यार देखो, एक बात याद रखना, अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते या फिर कंटिन्यूटी में नहीं चला सकते पोर्टफोलियो, तो मेरे हिसाब से वो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है, उसमें आपका ही लॉस है। अल्टीमेटली जो बिलिंग जाएगी वो तो प्रॉफिट्स की जाएगी, प्रॉफिट्स में से मैं लूंगा, प्रॉफिट से पहले तो लूंगा नहीं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आप लोगों को ये है कि कुछ लोगों को जो प्रॉफिट्स मिल गया पहले और जिन्होंने एक्वायर कर लिया तो वो जल्दी कर लिया, अब आप लोगों को 2 महीने और एक्स्ट्रा लगेगा, तो टाइम आप लोगों का जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन आप लोगों की बढ़ेगी, मेरी कुछ नहीं बढ़ेगी। मेरा काम था आप लोगों को डेली पीएनएल वीडियो बताना, दिखाना, डेली का पीएनएल बताना, दिखाना, साथ में ये भी बताना कि मार्केट का क्या सिनेरियो है, पोर्टफोलियो का क्या सिनेरियो है। ये सब मेरा काम है, जो मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे आप लोगों को पीएनएल वीडियो लाके दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे डिसकंटिन्यू करते हैं या फिर कंटिन्यूटी में पोर्टफोलियो नहीं चलाते तो इट्स योर कॉल, वो आपकी कॉल है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बट इतना याद रखना कि उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। हाँ, कोई मजबूरी है वो एक अलग बात है, बट अगर आप लोग ऐसी डिसीजन ले लेते हो 2-4 लॉस देखकर, तो मेरे हिसाब से फिर आपके लिए मार्केट अभी बनी नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड डीपली कि मार्केट का खेल पैसे और लॉग इन करने तक का नहीं है, रियल मार्केट का खेल यहाँ पर है। अगर आप लोगों को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए और आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है या फिर आप लोगों को रूल्स वगैरह नहीं पता मार्केट में कैसे काम करना है, तो डेफिनेटली वो 1 करोड़ भी मिट्टी है। बट अगर आप लोगों के पास 1000 रुपए और आप लोगों को रूल्स और डिसिप्लिन अच्छे से पता है, काम करना पता है, तो डेफिनेटली वो 1000 आज नहीं तो 1 साल बाद या 2 साल बाद उसके 10 या 20,000 या 30,000 जरूर बनेंगे। ठीक है, बट ऐसा कभी मत सोचना 1000 के 1 लाख बनेंगे, ये सब मिथ होता है। क्या होता है, वो होते हैं ऐसे दिन, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होते हैं। आपका आधे पैसे का प्रीमियम या 1 रुपए का प्रीमियम 100 भी जाता है, 200 भी जाता है, 500 भी जाता है। अगर आपने हैवी क्वांटिटी ली होती तो वहां पे वो ज्यादा भी जाएगा। तो वो किस्मत होती है, वो सही टाइम पे सही जगह सही प्रीमियम सही क्वांटिटी के साथ होना होता है। तो वो भाई करोड़ों या लाखों में 1-2 केस होते हैं या फिर वो किस्मत होती है जो आपकी होती है, बट उसके भरोसे नहीं बैठते हम। वो आप लोगों का एक वो है, अगर आप लोगों का लग गया कभी लक हीरो जीरो तो लग गया, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मार्केट में 1000 से नहीं बनता है। बट वो एक बहुत ही अलग टॉपिक है। टॉपिक क्या मैं बोलूंगा, वो एक किस्मत है। जब आप लोगों की चमकेगी या फिर आप लोग सही मौके पर बैठे होंगे तब बात करेंगे उसके बारे में। बाकी जनरल जो होता है 98% या 99% आप लोगों को डेली बेसिस पे डिसिप्लिन फॉलो करना होता है, लॉग इन करना होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी आज का दिन वेडनेसडे, मुझे पता ही है वेडनेसडे मुझे पहले से ही प्रिडिक्ट होता है। अगर मार्केट वेडनेसडे को डायरेक्शनल नहीं है तो हमें वैसे भी प्रॉफिट ज्यादा खास नहीं हो सकता, क्योंकि डीके तो होता नहीं आज के दिन। बट ये अब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट वेडनेसडे से अब आप लोगों को निफ्टी देखने को मिलेगा और वहां पे आई होप काफी अच्छे डीके देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।